तो चलिए मैं योगा के लिए बैठ गई हूँ और योगा करने के लिए योगा भी करती हूँ और कसरत भी करती हूँ। कसरत का मैं और किसी दिन आपके साथ में जो जो मैं स्टेप करती हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज मैं थोड़ा सा योगा दिखा रही हूँ कि मैं दो दो तीन आसन ऐसे ही कर लेती हूँ। करती तो मैं कई आसन हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा आसन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरीके से सांस को अपनी कंट्रोल करना है और इस तरीके से ये अनामिका में उंगली पकड़ के इस तरीके से दोनों हाथ के बराबर रख के और एकदम अपना बैक सीधा रखना है, पीठ अपनी सीधी बिल्कुल रखनी है और इधर उधर नहीं मुड़ना। मैं क्योंकि हेल्दी हूँ तो मेरी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं पलथी मार पाती हूँ, मैं नहीं तो पलथी मार के अच्छी तरीके से बैठना होता है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊंचे पे बैठ के करती हूँ जब भी जो कोई आसन है। तो ये है स्टेप दूसरा। और इससे क्या है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का मुझे बहुत इससे आराम मिलता है। इस तरह से गर्दन जितनी ज़्यादा हो सके इस तरीके से घुमाना और धीरे 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 से इस तरह से स्ट्रेच कम करना है। और इससे क्या होता है, ये जो हमारी आगे की गला है ना, जो आगे की गला होता है, इससे जो बहुत लोगों को होता है डबल चेन हो जाती है। तो ये इस तरीके से करने से आपके गले की डबल चेन नहीं होगी और आपका गला एकदम सुडौल रहेगा, अच्छा रहेगा। और इससे क्या है, सर्वाइकल का जो दर्द होता है उसमें भी बहुत आराम मिलता है, स्ट्रेच भी कम होता है। जैसे बहुत से लोगों को होता है ना, बहुत टेंशन में लोग रहते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है इस तरीके से। तो 5 मिनट में मैं ये गर्दन है ना, इस गर्दन को ये डबल चेन बन जाती है, तो इससे डबल चेन नहीं बनेगी, आपकी गर्दन बराबर रहेगी। और फिर करते हैं ये इस तरीके से बैठते हैं आराम से, एकदम आराम वाली मुद्रा में। और एकदम पीठ अपनी सीधी रखना है। इससे क्या होता है, जो हमारा पीठ है ना, तो ये देखिए। और ये है इस तरीके से सांस को अपनी कंट्रोल करना है और एक एक नाक से का सांस निकालनी है और दूसरे से छोड़नी है। बहुत धीरे धीरे खींचना है, जितनी ज़्यादा आप सांस खींच सकते हैं ऊपर अच्छी तरीके से। और एक नाक से ही खुली रखना है, एक तरफ से बंद रखना है। तो जो खुली है उसी से आप नाक ऊपर से सांस खींचिए और फिर धीरे 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 सांस आप छोड़ते जाइए। और फिर दूसरी साइड से आप नाक दबाइए और इस तरीके से छोड़ते जाइए। तो ये भी बहुत ज़्यादा, ये दिमाग की नसें आपकी सारी खोल देता है, सारी टेंशन कम कम हो जाती हैं बहुत, क्योंकि हर किसी को टेंशन होती है और दिमाग को शांत रखना भी होता है। तो इस तरीके से जब हम ये आसन करते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। मुझे जैसे समझ में आता है, मुझे जैसे अच्छा लगता है, मुझे जिसमें आराम मिलती है मैं वो योगा करती हूँ कि जिससे मुझे आराम मिले और मेरा जो टेंशन है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से कम बहुत ज़्यादा नहीं तो 10 बार तो करना है। अब चलिए करते हैं पेट का। जैसे पेट बहुत ज़्यादा लोगों का निकल आता है, और तो ये सांस बस खींचना है और सांस छोड़ना है, खींचना है सांस छोड़ना है। पेट अंदर को खींचना है, पेट अंदर को खींच के और सांस बाहर छोड़नी है। एकदम से सांस ऊपर खींचिए, नीचे छोड़िए सांस। बस इस तरीके से करते हैं। इससे बहुत पेट को बहुत आराम मिलती है, आपका पेट एकदम साफ रहता है और बहुत ज़्यादा पेट को आराम मिलती है। सुबह सुबह फ्रेश होके जब ये आसन कर लेते हैं तो पूरा दिन एकदम माइंड फ्रेश रहता है। और जो बाहर, जैसे बहुत से लोगों का बाहर पेट निकला होता है, तो बाहर पेट नहीं निकलेगा और एकदम आपका पेट बराबर रहेगा, सुडौल रहेगा। तो इस तरीके का कम से कम 5 मिनट इस तरीके से ये आसन करना है।
सांस खींचनी है, छोड़नी है, खींचनी है, छोड़नी है। पेट, इससे क्या होगा, हमारा जो पेट है ना, सांस जब ऊपर से खींचनी है और छोड़नी है तो ये पेट हमारा अंदर खींचे, जब खिंचाव अंदर का होगा इस तरीके से, जब खिंचाव होगा तो नाक से जब सांस जाएगी तो बहुत आराम, पेट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आपकी कब्जियत है या किसी तरह की गैस बनती है, ये इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और हमेशा मॉर्निंग में ही करना चाहिए खाली पेट। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, कुछ 2 मिनट के लिए आराम करते हैं। बीच बीच में हर स्टेप के बाद 1-2 मिनट का आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए करते हैं आँखों का, जिससे हमारी चश्मा तो लगता है, एक उम्र आने के बाद चश्मा तो सभी को लग जाता है, लेकिन आँखों को आराम कैसे देना है। आजकल इतनी सोशल मीडिया, इतना चीज़ें चल रही हैं और दिमाग भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो दिमाग को शांत रखने के लिए और आँखों को भी आराम देने के लिए तो चलिए इस तरीके से बंद करेंगे आंखें 3 उंगली से, और ऊपर की जो उंगली इससे है, इसे हम अनाम का, इससे हम मत्थे पे जोर दबाव देंगे, हल्के हल्के हाथ से दबाव देंगे। और देखिए मेरी उंगली उठ गई है। ये देखिए, कभी कभी हो जाता है ना, क्योंकि जब आप वीडियो बना रहे होते हो तो थोड़ा सा ध्यान वीडियो की तरफ भी होता है और चीज़ों की तरफ नहीं जा पाता है। थोड़ा सा पीछे बैक में सर पे दबाव देके फिर आगे से फिर आँखों को दबाव देना है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का दबाव देना है, जिससे आराम की मुद्रा आएगी, आँखों को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और बिल्कुल एकदम सारी तरफ से दिमाग खींच के सिर्फ आँखों पे आपको लाना है, एकदम कि कुछ भी आपको बाहर का सुनाई ना दे, बाहर का कुछ भी दिमाग में ना हो, सिर्फ आपका बस दिमाग हो ये ऐसी जगह पे कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जैसे हम करते हैं योगा के बाद में, योगा तो हमने बहुत तरीके से करना है और करते भी हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम कुछ स्टेप बता दे रहे हैं। और ये हमारे, क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है तो घुटनों के दर्द के लिए हम इस तरीके से थोड़ा सा स्टेप बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इस तरीके से दोनों पैर सीधे करके और इस तरीके से एक तरफ से फिर दूसरी तरफ चक्री जैसे घुमाना है। इस तरह से घुमाएंगे, इससे हमारे पैरों को बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। दिन भर चलने के बाद पैरों को बहुत आराम मिलती है। और जब इस तरीके से झुक के, हम सीधी पीठ करके झुक के हम ये जो है अंगूठे ये पकड़ेंगे तो इससे हमारी पीठ में जो दर्द होते हैं वो सही होंगे, कमर का दर्द सही होगा और घुटनों का दर्द सही होगा, पेट भी अंदर जाएगा, पेट भी कम हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए योगा के आसन। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। आगे बहुत सारे स्टेप आपको मिलेंगे, कसरत कैसे करती हूँ वो भी आपको स्टेप मिलेंगे। मिलते हैं, बाय।